जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एडु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भूगोल से महत्वपूर्ण 30 सवाल लेकर आपके बीच मौजूद हूँ। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ऑल बटन दबा दे, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकें। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। चलिए पहला सवाल है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी आइंस्टीन। सही जवाब ऑप्शन सी आइंस्टीन। इसमें सभी सवाल BPSC में पूछे गए हैं, चाहे बिहार दरोगा हो या बिहार SSC हो या BPSC हो, सभी इम्पोर्टेंट सवाल है, अपने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी निहारिका। सही जवाब ऑप्शन डी निहारिका। यह 53वीं से 55वीं BPSC में पूछा गया था सवाल। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई एवं सीमा वाला देश है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्राज़ील। सही जवाब ऑप्शन बी चिली। यह 65वीं BPSC में पूछा गया है। ये नहीं कि यह BPSC में पूछा गया है, यह सभी रेलवे हो, SSC हो, बिहार SSC हो, दरोगा, बिहार पुलिस हो या प्रधान शिक्षक हो, सभी परीक्षा में इस सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए ध्यान देंगे और सवाल का सही जवाब याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। ऑप्शन ए 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, ऑप्शन बी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन सी 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन डी 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। सही जवाब ऑप्शन बी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 22 सितंबर। यह 48वीं से 52वीं BPSC में पूछा गया है सवाल। सही जवाब ऑप्शन बी 22 दिसंबर। इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। ग्रीष्म अयनांत समर सोलेस्टिस, सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक रहती है और रात की अवधि छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। 21 जून के बाद 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा की ओर जाता है। पृथ्वी की इस अवस्था को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। अगला है शीत अयनांत विंटर सोल्स्टिस, सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत पड़ती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसमें दिन की अवधि लंबी व रात छोटी होती है। इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों के तिरछा पड़ने के कारण वहाँ शीत ऋतु होती है, जिसमें दिन की अवधि छोटी व रातें लंबी होती है। दक्षिणी ध्रुव के सूर्य के सम्मुख झुके होने के कारण इस ध्रुव पर हमेशा दिन रहता है। पृथ्वी की इस अवस्था को शीत अयनांत कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, छठा सवाल, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब ऑप्शन ए चंद्रमा बीच में हो, बी पृथ्वी बीच में हो, सी सूर्य बीच में हो, डी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी के एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। सही जवाब ऑप्शन ए। इसका भी कुछ सॉल्यूशन देखेंगे। इसे इस तरह देख सकते हैं या याद रख सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर सूर्य है, ठीक है, जब हम लोग देखते हैं तो सूर्य है, उसके बाद चंद्रमा है, हम लोग यहाँ पृथ्वी पर है।
सूर्य ग्रहण जब आए सवाल में तो सूर्य के निकट नीचे क्या है, यह चंद्रमा है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। जब सूर्य ग्रहण कहेगा तो चंद्रमा आ जाएगा किसके बीच में, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। जब सूर्य ग्रहण कहे तो उसके नीचे वाला चंद्रमा आ जाएगा बीच में, किन के बीच में, तो दो के बीच में। कौन वो, कौन दो, तो सूर्य और पृथ्वी। और जब चंद्र ग्रहण करे तो उसके नीचे वाला जाएगा बीच में, तो उसके नीचे क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी आ जाएगा किसके बीच में, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में। सूर्य ग्रहण अमावस्या के होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 7वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। ऑप्शन ए अफ्रीका से होकर, ऑप्शन बी एशिया से होकर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर से होकर। सही जवाब ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर। नेक्स्ट सवाल 8वां सवाल, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। ऑप्शन ए 4.2 सेकेंड, ऑप्शन बी 4.8 सेकेंड, ऑप्शन सी 8.5 मिनट, ऑप्शन डी 3.6 घंटा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8.5 मिनट। नेक्स्ट सवाल 9वां सवाल, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ऑप्शन ए देशांतर रेखा, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा। सही जवाब ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश से लेता है। ऑप्शन ए 18.5 वर्ष, ऑप्शन बी 36 वर्ष, ऑप्शन सी 29.5 वर्ष, ऑप्शन डी 84 वर्ष। सही जवाब ऑप्शन सी 29.5 वर्ष। नेक्स्ट सवाल 11वां सवाल, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 90। सही जवाब ऑप्शन बी 88। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है। ऑप्शन ए 84 वर्ष, ऑप्शन बी 36 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 48 वर्ष। सही जवाब ऑप्शन ए 84 वर्ष। नेक्स्ट सवाल 13वां सवाल, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी शनि। सही जवाब ऑप्शन सी शुक्र। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी यूरेनस। सही जवाब ऑप्शन बी बुध। यह कई बीपीएससी में पूछा गया है, 44वां एवं 42वां में भी। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में शोध ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। ऑप्शन ए ल्यूक, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी केपलर 16b। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केपलर 16b। बी पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल, मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए नामीबिया और अंगोला, ऑप्शन बी यूएसए और कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन डी जर्मनी और पोलैंड। सही जवाब ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, मैगी को फ्रीज में रखो, मैगी को फ्रीज में रखो। फ से फ्रांस, ज से जर्मनी। मैगिनोट रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट सवाल 17वां सवाल, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन डी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। सही जवाब ऑप्शन डी शुक्र। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी नेपच्यून। सही जवाब ऑप्शन ए बृहस्पति। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल, सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी परमाणवीय टक्कर, ऑप्शन डी प्लाज्मा निर्माण। सही जवाब ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र। सही जवाब ऑप्शन सी बुध। नेक्स्ट सवाल 21वां सवाल, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए महाद्वीपीय विस्थापन से, ऑप्शन बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन सी हिमालय की उत्पत्ति से, ऑप्शन डी ज्वालामुखियों के विस्फोट से। सही जवाब ऑप्शन बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से।
नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह है। ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी वृश्चिक, ऑप्शन डी वृष। सही जवाब ऑप्शन ए सप्तऋषि। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी 365.25 दिन, ऑप्शन सी 365.5 दिन, ऑप्शन डी 366 डिग्री 366.75 दिन। सही जवाब ऑप्शन बी 365.25 दिन। नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। सही जवाब ऑप्शन बी शुक्र। नेक्स्ट सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। सही जवाब ऑप्शन सी बृहस्पति। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। ऑप्शन ए 5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 20 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी 25 करोड़ वर्ष। सही जवाब ऑप्शन डी 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट सवाल 27वां सवाल, वर्ष दीर्घतम होता है। ऑप्शन ए प्लूटो पर, ऑप्शन बी बृहस्पति पर, ऑप्शन सी नेपच्यून पर, ऑप्शन डी पृथ्वी पर। सही जवाब ऑप्शन ए प्लूटो पर। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। सही जवाब ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट सवाल 29वां सवाल, निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य, ऑप्शन बी बृहस्पति और सूर्य, ऑप्शन सी पृथ्वी और चांद, ऑप्शन डी प्लूटो और सूर्य। सही जवाब ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य। नेक्स्ट सवाल 30वां सवाल, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामेतर रेखा है। ऑप्शन ए 87.87 डिग्री पूर्वी ईस्ट, ऑप्शन बी 84 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन डी 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सही जवाब ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे और ऑल बटन दबा दे। धन्यवाद।